स्मिता पाटिल बॉलीवुड इंडस्ट्री की लेजेंडरी एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थी। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग देखकर लोग फिदा हो जाते थे, लेकिन अदाकारी से कहीं ज़्यादा उनकी प्रोफेशनल लाइफ चर्चा में थी। उनका शादीशुदा एक्टर के साथ अफेयर रहा और फिर लिव इन की वजह से उन्होंने घर वालों के खूब ताने सुने। हैरानी की बात यह है कि बेहद कम उम्र में स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। पाटिल ने अपने पूरे करियर में 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। यह फिल्म सिर्फ हिंदी सिनेमा में नहीं बल्कि कई अलग भाषाओं में बनी थी। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल को आपको देखने को मिलेगी। और वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में अपनी फेवरेट मूवी का नाम ज़रूर बताइए। स्मिता पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में 17 अक्टूबर 1955 में हुआ था। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफ़ी शौक था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट स्मिता ने थिएटर्स में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि फिल्मों में आने से पहले वह दूरदर्शन के लिए बतौर न्यूज़ लीडर काम करती थीं। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में अपने नाम बनाने का फैसला किया। एक्टिंग के दम पर जीते थे 2 नेशनल अवार्ड। कुछ समय बाद स्मिता पाटिल ने साल 1974 में राजा शिव छत्रपति से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। साल 1977 में रिलीज़ हुई भूमिका ने स्मिता पाटिल को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद स्मिता पाटिल साल 1980 में रिलीज़ हुई थी चक्र में नजर आई थी। इस फिल्म के लिए भी उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया था। राज बब्बर संग रिलेशनशिप पर खूब बटोरी थी सुर्खियां। कुछ ही सालों में स्मिता पाटिल ने अपनी एक्टिंग के दम पर सिनेमा के गलियारों में वो मुकाम हासिल कर लिया था जो गहर किसी को नहीं मिल पाता। लेकिन इस बीच उनकी मुलाकात शादीशुदा एक्टर राज बब्बर से हुई और फिर उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की पहली मुलाकात साल 1982 में भीगी पलके के सेट पर हुई थी। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और फिर दोनों ने घर बसाने का फैसला कर लिया। लिव इन में रहकर सुने थे घर वालों के ताने। स्मिता से पहले राज बब्बर ने नादिरा से शादी रचाई थी और उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। बताया जाता है कि स्मिता पाटिल शादीशुदा राज बब्बर के साथ लिव इन में रहने लगी थी। इसकी वजह से उनकी खूब आलोचना हुई। स्मिता पाटिल के पेरेंट्स भी उनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। मां विद्याताई पाटिल ने स्मिता को घर तोड़ने वाला कह दिया था। उनका मानना था कि स्मिता खुद महिला होकर किसी दूसरी महिला का घर कैसे तोड़ सकती है। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। अपने बेहतरीन अभिनय और दमदार पर्सनैलिटी की वजह से उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया है। 70-80 के दशक के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में उनके नाम का डंका बजता था। वहीं फिल्मों के साथ साथ स्मिता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में बनी रही थी। स्मिता को होम बेकर बुलाते थे लोग, लेकिन शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगीं। दरअसल लोगों ने स्मिता को होम बेकर कर टैग दे दिया था। इस वजह से उन्हें आए दिन लोगों के ताने सुनने पड़ रहे थे। वहीं एक्ट्रेस की मां भी इस रिश्ते के खिलाफ थी। उनका मानना था कि दूसरे के हक के लिए लड़ने वाली स्मिता पाटिल कैसे किसी और औरत का घर उजाड़ सकती है। बेटे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही हो गई थी स्मिता पाटिल की मौत। स्मिता पाटिल बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी। स्मिता पाटिल ने अपने समय में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया था। हालांकि अब स्मिता पाटिल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दमदार अभिनय के लिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। स्मिता पाटिल ने बॉलीवुड अभिनेता राज बब्बर से शादी की थी। राज बब्बर से उन्हें एक बेटा हुआ और बेटे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही वे इस दुनिया को अलविदा कह गईं। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि स्मिता पाटिल का प्रतीक बब्बर नाम का एक बेटा भी है, जो बॉलीवुड में बतौर अभिनेता अपनी पहचान बना चुके हैं। स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर भले ही अपने माता पिता जितना नाम इस इंडस्ट्री में नहीं कमा पाए, लेकिन
कुछ एक फिल्मों में काम करके उन्होंने अपने अभिनय का लोहा ज़रूर बनवाया है। प्रतीक बब्बर का जन्म 28 नवंबर 1996 को हुआ था। बेटे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही स्मिता पाटिल का निधन हो गया था। मां की मौत के बाद प्रतीक की देखरेख उनकी नानी ने की है। अपनी ज़िंदगी में आए उतार चढ़ाव को लेकर प्रतीक कई इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं। प्रतीक बब्बर ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पिता के पास मेरी बात सुनने का समय नहीं होता है। सब लोग मुझे मेरी माँ की कामयाबी के बारे में बताते थे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे दिमाग में आवाज़ें गूंजती थीं कि मेरी माँ मेरे साथ क्यों नहीं है, मैं मरने की कगार पर था। प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत एक दीवाना था फिल्म से की थी। इस फिल्म में काम करते हुए वह एमी जैक्सन के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। उन्होंने ये एमी के नाम का टैटू भी अपने हाथ पर बनवा लिया था। हालांकि दोनों का प्यार ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया और उनका ब्रेकअप हो गया। फिलहाल स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर सानिया सागर के साथ शादी कर एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। बेटे के जन्म के बाद दुनिया को कह दिया था अलविदा। राज बब्बर ने नदीरा से अलग होकर स्मिता पाटिल के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था। इसके बाद स्मिता पाटिल ने राज बब्बर के साथ शादी रचा ली। दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। पहले बेटे प्रतीक को जन्म देने के बाद स्मिता की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। डिलीवरी के महज 15 दिन बाद ही एक्ट्रेस ने दम तोड़ दिया था। आपको बता दें, दुल्हन की तरह सजाया गया था एक्ट्रेस का शव। बताया जाता है कि निधन से पहले ही स्मिता पाटिल ने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर कर दी थी। एक्ट्रेस ने मेकअप मैन से कहा था कि अंतिम विदाई से पहले उनके शव को दुल्हन की तरह सजाया जाए। 13 दिसंबर 1996 को महज 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल का निधन हो गया था। इसके बाद दीपक सावंत ने एक्ट्रेस की इस आखिरी इच्छा पूरी करते हुए अपने हाथों से उनके शव को दुल्हन की तरह सजाया था। यह पल एक्ट्रेस के लाखों फैंस के लिए दिल तोड़ने जैसा था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।